नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश के योगी राज में एक बात बहुत ही मशहूर है कि वो सूबे के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को बख्शते नहीं हैं। उनके अवैध संपत्तियों पर बेखौफ होकर बुलडोजर चलवा देते हैं, फिर वो चाहे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया हों या फिर भ्रष्टाचार के आरोपी आजम खां जैसे दिग्गज नेता हों। इन सभी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाकर जमींदोज करने का काम योगी सरकार ने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सपाई मुखिया अखिलेश यादव हैं कि जेल में बंद आजम खां को टिकट देकर मैदान में उतार रहे हैं। बस इसी बात को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कह दिया कि यूपी के सभी बुलडोजर की अभी से मरम्मत करवा रहे हैं, ये 10 मार्च के बाद काम आएंगे। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। दरअसल सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने जिला शामली की कैराना सीट से नाहिद हसन को टिकट दिया है, जो जेल की हवा खा रहे हैं। तो वहीं आजम खां को भी जेल में बंद होने के बावजूद अखिलेश यादव ने रामपुर से टिकट देकर मैदान में उतार दिया। इतना ही नहीं, बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्दुल्लाह अंसारी को भी सपा के साथ अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने टिकट दिया, जिसके बाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सपा बैकडोर से मुख्तार के बेटे को चुनाव लड़वा रही है। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट के लिए सीएम योगी जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने आजम खां, नाहिद हसन जैसे सपाई उम्मीदवारों पर इशारों ही इशारों में जबरदस्त हमला बोला। भाइयों बहनों, सरकार की संवेदना विकास के लिए है, नौजवान के लिए है, किसान के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा, प्रत्येक को सम्मान देने के लिए है। लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस की संवेदना किसके साथ है? पेशेवर माफिया और अपराधियों के साथ, पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ। आपने कैराना में देखा होगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौन है, रामपुर में उनके प्रत्याशी कौन है और मऊ में कौन है। सीधे से नहीं दे रहे हैं तो बैकडोर से उन्हीं माफियाओं को टिकट देकर के फिर से प्रदेश को दंगा और आतंक के भय की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, सरकार बीजेपी की ही आ रही है, धूम धड़ाके से आ रही है। कैराना, रामपुर और मऊ के उम्मीदवारों के बहाने सपा पर हमला बोल रहे सीएम योगी ने इसके तुरंत बाद ऐलान किया कि यूपी की सभी बुलडोजर की अभी से मरम्मत करवा रहे हैं, ये 10 मार्च के बाद काम आएंगे। 80 बनाम 20 का पूरा तय हो चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। सीएम योगी इससे पहले भी 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने वाले जैसे बयान दे चुके हैं।
पहले चरण के चुनाव से पहले हापुड़ में रैली करने गए सीएम योगी ने उस दौरान कहा था कि ये गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ गुंडे, माफिया और बदमाशों के खिलाफ दहाड़ते हुए जहां बुलडोजर से लेकर मई जून में शिमला बनाने जैसे बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के एकमात्र बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कुछ ही दिनों पहले विवादित बयान देते हुए हिंदुओं से कहा था कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं उनको बता दे योगी जी ने हजारों बुलडोजर मंगवा लिए हैं और जो भी योगी जी को वोट नहीं देंगे उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। जो योगी जी के ऑपोजिशन है, जो शत्रु है, जो नहीं चाहते योगी जी को, मैं समझता हूं कि ये लोग भरपूर बाहर निकल के वोटिंग करें। तो उत्तर प्रदेश के मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन है कि अभी दूसरा फेज भी आने वाला है। फर्स्ट सेकंड तो हो गया, तीसरा फेज भी आने वाला है। बाहर निकलो, वोट करो। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपीज, बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूँगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। तेलंगाना के गोश महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को हालांकि इस धमकी भरे बयान की वजह से नोटिस का भी सामना करना पड़ गया। उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। बहरहाल इन सब के बीच तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से सीएम योगी ने यह बयान दिया है कि यूपी के सभी बुलडोजर की अभी से मरम्मत करवा रहे हैं, ये 10 मार्च के बाद काम आएंगे। उनके इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही इस रैली में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। और इसी के लिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। सरोजनी नगर विधानसभा विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है और ये नई प्रक्रिया है जिसमें भाइयों बहनों हम लोगों ने यहां पर एसजीपीजीआई के पुनरुद्धार की कार्रवाई कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इसी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं और देश की नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण का इकाई भी यहीं पर स्थापित कर रहे हैं। 5000 नौजवानों का के लिए उसी में नौकरी मिल जाएगी। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या किसान पथ, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र उससे सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास और रोजगार के साथ साथ सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सुरक्षा नहीं तो विकास की कोई सार्थकता नहीं। हम लोग विकास और सुरक्षा को एक साथ जोड़ करके चलते हैं। एक दंगा मुक्त प्रदेश, भय मुक्त प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश और एक ऐसा प्रदेश जो केवल विकास और सुशासन के मार्ग को नहीं, जिस प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और उत्तर प्रदेश को अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्रदान करना है। तो इसमें सरोजनी नगर सीट भी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए।